तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें बताया गया है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परम संपत्ति मृत्यु से होती है। इसी ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चरम आंखों से देख नहीं सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोग के लिए धरती पे शरीर धारण करता है। इस आतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म परिणाम स्वरूप सुख दुखों को भोगता है, तथा इस सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा यम्य पथे से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनि को प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विश्व में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के तलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचन प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मृत्यु का स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के औधर्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, औषचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाले वैतरण नदी और यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों को स्वरूप को भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ लोकों के वर्ण के साथ ही पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों को निरूपण हुआ है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान प्रतिपदानी भी प्राप्त है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बता दीजिए, और आगे क्या जानकारी और आगे के गरुड़ पुराण के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।